हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी के विषय में। समांतर श्रेणी का सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने डी। समांतर श्रेणी को हम लोग Tn से सूचित करते हैं और Tn बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुने डी, जहाँ Tn का जो मतलब होता है अंतिम पद होता है। Tn का मतलब क्या होता है? अंतिम पद। a का मतलब होता है प्रथम पद। a का मतलब होता है प्रथम पद और n का जो मतलब होता है, n बराबर होता है पदों की संख्या। n बराबर होता है पदों की संख्या। n बराबर पदों की संख्या। और d का मतलब होता है सार्वंतर। d का मतलब होता है सार्वंतर या पदांतर। सब एक ही चीज को कहते हैं, या पदों का अंतर। लेकिन अगर इसको हम लोग Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने डी को अगर हम लोग हिंदी की भाषा में लिखेंगे तो सूत्र बनेगा हम लोगों का अंतिम पद बराबर प्रथम पद जोड़ पदों की संख्या घटाओ 1 गुने सार्वंतर। यानी कि अंतिम पद निकालने का सूत्र होता है प्रथम पद जोड़ पदों की संख्या घटाओ 1 गुने सार्वंतर। अब यहाँ समझते हैं Tn बराबर सूत्र होता है, यानी समांतर श्रेणी निकालने का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुने डी, जहाँ Tn का मतलब होता है अंतिम पद, a का मतलब होता है प्रथम पद, n का मतलब होता है पदों की संख्या और d का मतलब होता है सार्वंतर यानी पदांतर। सब एक ही चीज को कहते हैं। अगर अब सवाल किस प्रकार से रहेगा, Tn बराबर तो समझे a प्लस n माइनस 1 गुने डी, लेकिन यहाँ d बराबर भी कुछ सूत्र होता है। d बराबर T2 घटाओ T1 बराबर T3 घटाओ T2। d बराबर सूत्र होता है T2 घटाओ T1 बराबर T3 घटाओ T2। यानी कि दूसरा पद घटाओ पहला पद बराबर तीसरा पद घटाओ दूसरा पद। यहाँ समझेंगे कि अगर कोई पूछ देगा कि 2, 4, 6, 8 डैश डैश करके 50 क्या यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले d बराबर सूत्र का प्रयोग करेंगे। T2 घटाओ T1 बराबर T3 घटाओ T2। इसका मतलब है कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे और तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे। यानी हमारा सार्वंतर जब समान हो जाएगा तो समझेंगे कि हमारा समांतर श्रेणी में है। यानी कि दूसरा पद है हमारा 4 घटाओ पहला पद है 2, तीसरा पद है 6 घटाओ दूसरा पद है 4। 4 में से 2 गया तो 2 बराबर 6 में से 4 गया तो 2, यानी दोनों बराबर है। सार्वंतर हमारा क्या है? बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है। अगर सार्वंतर बराबर नहीं आता तो हम कहते समांतर श्रेणी में यह नहीं है। अब एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए। सूत्र यही रहेगा, समांतर श्रेणी का एक ही सूत्र होता है, इसी सूत्र पर पूरा क्वेश्चन बनेगा। सूत्र सब कुछ सवाल इस प्रकार से रहेगा कि 2
4, 6, 8 डैश 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 करके 150 में पदों की संख्या। पदों की संख्या, अगर पदों की संख्या पूछ देगा तो n का मान पूछ रहा है, अंतिम पद पूछ देगा या 150 पदों तक, तो समझिएगा कि हमारा क्या कहते हैं n का मान दिया हुआ है। यहाँ tn का मान जो है 150 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? tn बराबर 150 है। a बराबर प्रथम पद होता है तो a बराबर 2 दिए हुआ है, a बराबर 2 दिए हुआ है, और d बराबर दिए हुआ है, d बराबर 4 में से 2 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2। आप पूछ क्या चीज का मान रहा है? n का मान पूछ रहा है, यानी पदों की संख्या पूछ रहा है। n बराबर पदों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ क्या करेंगे? सूत्र एक ही प्रयोग करेंगे, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d। tn का मान दिया हुआ है 150 बराबर a का मान दिया हुआ है 2 प्लस n का मान पूछ रहा है n माइनस 1 गुने d का मान दिया हुआ है 2। इधर 2 जोड़ कर रहा है, इधर क्या करेगा? घटाओ, तो 150 घटाओ 2 बराबर, इधर 2 गुना कर रहा है, इधर क्या करेगा? भाग, बराबर n माइनस 1। 150 में से 2 गया तो 148 बट्टा में 2 कट जाएगा, n माइनस 1 का n माइनस 1 कट जाएगा। 7 दूना 14, 4 दूना 8 हो जाएगा 74 बराबर n माइनस 1। इधर घटाव कर रहा है 1 तो इधर क्या करेगा? जोड़, 74 प्लस 1 बराबर n, n बराबर 74 है 1 75, यानी n का मान कितना निकल गया? 75। अगर इसी जगह पे आप लोगों को कह दिया जाए कि 150 पदों में, 150 में नहीं बल्कि 40 पदों तक, तो यानी कि n का मान दिए हुआ है। क्या चीज का मान दिया हुआ है? n का मान। यहाँ क्या करेंगे कि a का मान तो सेम रहेगा 2 ही, d का मान तो रहेगा सेम 2, क्यों? क्योंकि 4 में से 2 गया तो 2। अब यहाँ tn का मान न दे करके n का मान दिया हुआ है, tn बराबर कितना दिया हुआ है? 40। अब पूछ क्या चीज का मान रहा है? tn का मान। तो अगर n के जगह पे हम 40 बैठाएंगे ना तो t 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? t 40। तो a प्लस t 40 का सूत्र हो जाएगा 39d, एक घटा करके। अगर t 30 पूछ देगा तो a प्लस का d 29d। अगर t 25 पूछ रहा है तो a प्लस का d एक घटा देंगे 24d, कह डी 24d। तो 39 पूछ रहा है तो a प्लस का d हो जाएगा 39d हो जाएगा। एक के जवाब पे 2 रख देंगे और जोड़ 39 का 39, और d के जवाब पे कितना रख देंगे? 2। तो 2 आप प्लस 9 दूना 18, 3 6 6 1 7, 78 2 80, यानी इसका अंतिम पद क्या हो गया? tn का मान कितना हो गया? 80, यानी t 40 का मान 80। बोर्ड में इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत।